हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवेश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमारा लगातार टॉपिक चल रहा है गणित पाठ्यक्रम अर्थात मैथ करिकुलम, उसी के विषय में हम आज देखेंगे गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन इन मैथमेटिक्स। गणित में व्याप्त बुराइयां तथा वर्तमान में समाज की प्रयोग रहित विषय वस्तु को हटाकर छात्र, अध्यापक, समाज तथा देश की आवश्यकताओं के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। आज भी सरकार पाठ्यक्रम करते समय सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार को ध्यान में रखना अनिवार्य हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। गणित जैसे महत्वपूर्ण एवं दैनिक जीवन में उपयोगी विषय पर या उपयोगी विषय पर परिस्थितियों के बदलते स्वरूप का प्रभाव पड़ता है। पाठ्यक्रम निर्माण में सिद्धांतों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है तथा इन सिद्धांतों के आधार पर ही प्रगतिशील पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सकता है। पाठ्यक्रम के या गणित के पाठ्यक्रम निर्माण में गणित को विषय वस्तु एवं उसकी विशेषताओं का ध्यान रखना अनिवार्य है। साथ ही पाठ्यक्रम में मनोरंजक पक्षों का संयोजित स्थान दिया जाना चाहिए। आज देश की परिस्थितियों के अनुरूप ही पाठ्यक्रम होना चाहिए। छात्रों को जो शोध है एवं अन्य अनुसंधान क्रियाओं आदि का ज्ञान होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय छात्रों की मानसिक परिपक्वता, रुचि, ग्रहण शक्ति तथा जिज्ञासा आदि का भी ध्यान रखा जाना चाहिए, क्योंकि पाठ्यक्रम से अधिक महत्वपूर्ण छात्र हैं। अतः पाठ्यक्रम निर्माण में छात्रों की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं पर विचार व्यक्त करना या फिर विचार करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण में छात्र की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं विशेष रूप से मायने रखती हैं। अतः पाठ्यक्रम निर्धारण के जो सिद्धांत हैं इस प्रकार के होने चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे गणित पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। गणित का पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, अर्थात छात्र की जिज्ञासा एवं रुचियों का ध्यान रखकर छात्र की आवश्यकताओं के अनुरूप ही पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। इसमें छात्र को गणित के प्रति रुचि होनी चाहिए कि गणित के ज्ञान को आवश्यक रूप से उसके मस्तिष्क में फूंका जाए। पाठ्यक्रम निर्माण में छात्र की रुचियों, आवश्यकताओं, प्रवृत्तियों, अभिरुचियों, क्षमताओं, वृद्धि तथा आयु आदि पर ध्यान देना अति आवश्यक है। जैसे माध्यमिक स्तर पर छात्र वैदिक गणित को अधिक जिज्ञासा से पढ़ाना चाहते हैं तो इस प्रकार की विषय वस्तु का समावेश पाठ्यक्रम में किया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्शन ओरिएंटेड करिकुलम। गणित का पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए। ऐसा प्रयास करना चाहिए कि गणित का पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान हो। इसके लिए प्रयोगात्मक कार्य अधिक से अधिक रखा जाए। गणित की वह विषय वस्तु जो प्रयोगात्मक नहीं है उसे खेल विधियों से आकर्षक तथा सरलतम विधियों द्वारा छात्रों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए आवश्यक सामग्री, चित्र, चार्ट, मॉडल, ग्राफ तथा अन्य माध्यमों से समस्याओं का स्पष्टीकरण करना चाहिए तथा प्रत्ययों को अच्छी तरह से समझाकर छात्र के मन मस्तिष्क में बैठाना चाहिए। छोटे छात्रों को किलोग्राम, लीटर तथा मीटर आदि से स्वयं तोलना, नापना आदि करके ज्ञान देना महत्वपूर्ण होता है। केवल स्लेट तथा कॉपी पर प्रश्न हल न करवाकर छात्रों को वास्तविक मापतोल से अवगत कराया जाना चाहिए। इस प्रकार के तथ्य पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने चाहिए। उपरोक्त क्रियाकलापों के माध्यम से छात्रों को क्रियाशील बनाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी एंड लॉजिक। विषय वस्तु को मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक ढंग से व्यक्त करना। गणित एक ऐसा विषय है जो कि तर्क से उत्तरोत है। इसमें क्या, क्यों, कैसे, कितना उत्तर अवश्य मिलते हैं। इसलिए
गणित की विषय वस्तु को कठिनाई के स्तर को ध्यान में रखकर व्यवस्थित करना चाहिए। जो विषय वस्तु व्यवस्थित की जा रही है वह किन सिद्धांतों पर आधारित है, वे सिद्धांत छात्रों को पढ़ाए जाने चाहिए, यानी उन सिद्धांतों के आधार पर ही छात्रों को पढ़ाया जाना चाहिए। साथ ही छात्रों की मनोवृत्तियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। छात्रों की आयु बदलने के साथ साथ उनकी मनोवैज्ञानिक अर्थात मानसिक एवं शारीरिक प्रवृत्तियां भी परिवर्तित होती रहती हैं, उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कंसिडरेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखना। सभी छात्रों की उपलब्धि एक समान नहीं होती है। कुछ पिछड़े हुए, कम बुद्धि के, कुछ प्रतिभाशाली छात्र होते हैं। अतः दोनों प्रकार के छात्रों की प्रतिभाओं को ध्यान में रखकर कुछ सरल विषय वस्तु तथा कुछ कठिन विषय वस्तु प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे कमजोर तथा प्रतिभावान छात्र अपनी जिज्ञासाओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट कर सकें। सामान्यतः विषय वस्तु कक्षा में सामान्य छात्रों को ध्यान में रखकर ही पढ़ाई जाती है। प्रतिभावान तथा पिछड़े हुए छात्रों की ओर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अतः शिक्षण कार्य तथा पाठ्यक्रम के निर्माण में इन दोनों तथ्यों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कंसिडरेशन ऑफ डिफिकल्ट लेवल, गणित में कठिनाई स्तर को ध्यान में रखना। गणित में छात्रों की कठिनाई स्तर का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। गणित में कुछ विषय वस्तु एक ही पाठ पर बहुत सरल तथा उसी पाठ पर कठिन समस्याओं से संबंधित हो सकती है। सरल विषय वस्तु छोटे छात्रों हेतु छोटी कक्षाओं में रखी जा सकती है तथा उसी पाठ की कठिन समस्याएं बड़े छात्रों हेतु उच्च कक्षाओं में रखी जा सकती हैं। जैसे लाभ हानि के प्रश्न कक्षा 4 तथा 5 में भी रखे जा सकते हैं और उसी पर कठिन समस्याओं को कक्षा 9 तथा 10 में भी रखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे पाठ्यक्रम निर्माण में अध्यापक की सहमति, टीचर्स कंसेंट इन करिकुलम कंस्ट्रक्शन। अध्यापक शिक्षण क्षेत्र का एक कुशल एवं सजग सिपाही होता है। उसे उसके अनुभव शिक्षण क्षेत्र के वास्तविक अनुभव होते हैं, इसलिए उसका परामर्श लेना अत्यंत आवश्यक है। इतना ही नहीं, उसे पाठ्यक्रम निर्माताओं के साथ शिक्षक को एक अभिन्न सदस्य के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, ताकि वह अपने अनुभव से ज्ञात समस्याओं से अवगत कराता रहे। उनकी समस्याओं का समाधान पाठ्यक्रम में है अथवा नहीं पर विचार करना चाहिए। अतः पाठ्यक्रम निर्माण में शिक्षक का एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे उद्देश्यों को आवश्यक अनुसार परिवर्तनीय बनाना, फ्लेक्सिबल ऑब्जेक्टिव्स। शिक्षा तथा विषयों के उद्देश्य व्यक्ति, समाज तथा देश की आवश्यकताओं के आवश्यक अनुसार काल परिस्थितियों तथा राजनीतिक परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं। अतः इस परिवर्तन के साथ पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन होना चाहिए, बल्कि उसे समय समय पर आधुनिकतम बनाए रखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे विषयों में सहसंबंध दर्शाना, कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट। गणित एक ऐसा मुख्य विषय है जिसकी आवश्यकता प्रत्येक विषय को होती है, जैसे भूगोल, समाजशास्त्र, इतिहास, भौतिक विज्ञान तथा रसायन विज्ञान आदि। इन सभी विषयों में सांख्यिकी के रूप में अथवा अति प्राथमिक सिद्धांतों के रूप में गणित की उपयोगिता होती है। अतः गणित को प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर माध्यमिक स्तर तक अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे गणित का विज्ञान में अधिकतम प्रयोग, इंटेंसिव यूज ऑफ मैथमेटिक्स इन साइंस। यथार्थता गणित विज्ञान का मूल रूप है। विज्ञान व्यवहारिक ज्ञान प्रदर्शित करती है, परंतु उसकी नींव भी गणित पर आधारित होती है। इसलिए किसी मकान का निर्माण बिना अच्छी नींव के संभव नहीं हो सकता। अतः गणित को भी इसी दृष्टि से विज्ञान के उपयोग में किया जाए, ताकि दोनों का सामंजस्य एक दूसरे का पूरक बन सके।
क्योंकि गणित के नियम तथा इसके सिद्धांत सर्वमान्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे पाठ्यक्रम लचीला हो, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ करिकुलम। गणित एक जटिल विषय है, अतः इसका पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए ताकि छात्र व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर अपनी व्यक्तिगत रुचियों, प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं के अनुसार सीख सके। यदि पाठ्यक्रम कठोर होगा तो वह संपूर्ण छात्रों के लिए उपयोगी नहीं होगा। इसमें शिक्षा मनोविज्ञान की सहायता से दोष दूर किया जा सकता है तथा गणित के पाठ्यक्रम को आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित भी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे इंटरेस्ट एंड इंक्लाइनेशन, रुचि तथा अभिरुचि पूर्ण। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण रुचि एवं अभिरुचि के आधार पर करना चाहिए। जैसे छात्र कला, विज्ञान, कॉमर्स तथा कृषि विषयों का अध्ययन कर अपनी रुचियों एवं अभिरुचियों के आधार पर चयन करते हैं। इन विषयों के लिए गणित का पाठ्यक्रम भी विभिन्न प्रकार का होना चाहिए। कला वर्ग के लिए एवं विज्ञान वर्ग के लिए गणित का पाठ्यक्रम अलग अलग बनाया जाना चाहिए और उसमें उसी प्रकार की समस्याओं का समावेश होना चाहिए। जैसे कृषि में कृषि संबंधी गणित की समस्याओं को सम्मिलित किया जाए। ये तथ्य अन्य विषयों के लिए भी ध्यान में रखे जाने चाहिए। आज की इस वीडियो में हमने पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों के विषय में अर्थात गणित में पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के विषय में प्रकाश डाला, जिसमें हमने देखा गणित पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, गणित का पाठ्यक्रम क्रिया प्रधान होना चाहिए, मनोवैज्ञानिक तथा तार्किक ढंग से व्यवस्थित होना चाहिए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर या आधार का सिद्धांत होना चाहिए, कठिनाई स्तर को ध्यान में रखना चाहिए तथा अध्यापक की सहमति भी अवश्य होनी चाहिए। उद्देश्यों को आवश्यकता के अनुसार परिवर्तनीय बनाना चाहिए। विषयों में सहसंबंध होना चाहिए। गणित विज्ञान में अधिकतम प्रयोग होना चाहिए, अर्थात गणित का विज्ञान में अधिकतम प्रयोग होना चाहिए या अधिक से अधिक प्रयोग होना चाहिए। पाठ्यक्रम लचीला होना चाहिए, रुचि तथा अभिरुचिपूर्ण होना चाहिए। अभी जो सिद्धांत शेष रह गए हैं नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।